वीडियो मिर्गी के मरीजों के लिए बहुत अहम है। अरहम का कमेंट है कि 1 साल से दिन में 2 से 3 मरतबा दौरे पड़ते हैं। इन्होंने एमआरआई और सीटी कराया जिसमें ब्रेन के एक हिस्से टेम्पोरल लोब के अंदर सिस्ट नजर आ रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि मेडिसिन खाने के बाद भी सेम कंडीशन है, दौरे कंट्रोल नहीं हो रहे, तो क्या करना चाहिए। मिर्गी के मरीजों को मिसगाइड किया जाता है कि दवाई खाएं और इस पर आपके दौरे कंट्रोल रहेंगे। अगर तो दवाई खाने के बावजूद आपके दौरे कंट्रोल नहीं हो रहे तो फिर इस पे ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिस पे आपके दौरों का बहुत अच्छा कंट्रोल है, लेकिन आप लोगों को कभी इस बारे में बताया नहीं जाता। आज मैं उस पर तफसील से बात करूंगा। देखिए अरम, आपने खुद इस पे बता दिया है कि आपके एमआरआई और सीटी के अंदर दिमाग के अंदर एक पानी वाली थैली है। वो जो पानी वाली थैली है वो आपके दिमाग पर दबाव डाल रही है। अब ये जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वो क्यों पड़ते हैं? दिमाग के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम का काम ये है कि उसने दिमाग के जितने भी मैसेजेस हैं उन्हें आगे लेके जाना है। दिमाग से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जाती हैं जो पूरी बॉडी में कंट्रोल करती हैं। अब जैसे मैंने ये कहा है कि ये मैंने उंगली खोलनी है, ये उंगली सामने खुली है, तो ये कैसे खुलेगा? दिमाग से एक करंट जनरेट हुआ है जिसने मोरों से होते हुए मेरे पट्टे में आया और उंगली को सप्लाई किया और वो करंट उंगली खुल गई है। अब अगर इस करंट की बहाव में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो ये शॉर्ट सर्किट होता है और मिर्गी का दौरा पड़ता है। आप भी तो देखें कि अगर आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में घरों में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो शॉर्ट सर्किट होता है। बारिश का पानी पड़ जाए शॉर्ट सर्किट होता है। सेम इज हैपनिंग विद यू कि आपके दिमाग से करंट का बहाव प्रॉपर नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आपके दिमाग में एक पानी वाली थैली है। टेम्पोरल लोब पैथोलॉजीज के अंदर स्पेशली जब वहाँ पे सिस्ट हो, ट्यूमर हो, टेम्पोरल स्क्लेरोसिस हो, ये 3 बीमारियां हो तो मरीज को दोनों की शिकायत होती है। क्योंकि यहीं से जो होता है वो सारा सिस्टम हमारी ब्रेन के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेमोरी बन रही होती है। यहाँ पे जो होता है स्पीच सेंटर होता है, यानी बोलने की सलाहियत यहाँ पे होती है। यहाँ पे जो होता है, जो वर्ड मैं बोलता हूँ आप समझ सकते हैं, वो भी इसी एरिया से प्रोसेस होकर जाता है। ये 3 मोटे मोटे काम इसके होते हैं। अब यहाँ पे टेम्पोरल लोब के ऊपर आपके पानी की थैली की वजह से दबाव है। ऑपरेशन करके ये पानी की थैली निकालेंगे, आप उससे ठीक हो जाएंगे। अब ऑपरेशन की कामयाबी या नाकामी क्या है, इस पे अब मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कामयाबी नाकामी पे बताऊँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिर्गी का ऑपरेशन, एपिलेप्सी सर्जरी, दुनिया के पुराने तरीन ऑपरेशन में से एक है। एंशियंट इनकाज, एंशियंट मायाज, इवन आपकी जो इजिप्शियंस हैं उनकी किताबों के अंदर जो है मिर्गी के लिए दिमाग का ऑपरेशन लिखा हुआ, वो लोग ये करते थे। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है, इतने ज़्यादा गैजेट्स आ गए हैं कि मिर्गी की सर्जरी 100% सेफ है। इसके 100% रिजल्ट्स हैं। मैं मिर्गी की सर्जरी करता हूँ, यकीन नहीं आता। मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके मेरे ऑपरेटेड मरीज़ की वीडियो देखें। उनके ऑपरेशन से पहले वो मिर्गी की 6 दवाइयाँ खा रहे थे। नाउ अब उनकी दवाई बंद कर दी है, वो बिल्कुल ठीक हैं। उनकी हमने पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई किया था, तशखीस किया था, ऑपरेट किया था और मरीज़ बिल्कुल ठीक है।